नमस्कार, एक बार फिर बहुत स्वागत है ACN 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हेमंत। चलिए गौर करते हैं खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हुए आतंकी हमले में सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के छुइया निवासी भूपेंद्र भैना की मौत के बाद परिवार सदमे में है। शहीद की पत्नी ने घटना की दर्दनाक आपबीती बताते हुए राज्य सरकार से अपने 3 साल के बेटे के भविष्य की जिम्मेदारी और खुद के लिए सरकारी नौकरी की मांग की है। देखें रिपोर्ट। बोरी पे पकड़ा था तो उसने बंदूक हमन के पति मन के लाश ला तो रास्ता खराब है, पानी गिरा था, इसे कह के बोली नहीं लेके सके। हमन कत्ता विनती करत रहे, कत्ता हाथ जोड़त रहे। शहीद भूपेंद्र भैना की पत्नी कचराबाई ने बताया कि आतंकी हथियार लेकर उनके डेरे पर पहुंचा और पहले मजदूरों की संख्या पूछी। इसके बाद भूपेंद्र भैना और दीपक रात्रे को बुलाकर उनका नाम, पता और राज्य पूछा। जानकारी लेने के बाद आतंकी ने दोनों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। मौके पर दीपक रात्रे की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल भूपेंद्र भैना को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। अब पीड़ित परिवार ने सरकार से आर्थिक सहायता, बच्चे के भविष्य की सुरक्षा और पत्नी को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। और 8:30 बजे करीब हुआ था। कैसे हुई घटना? पूछी कि आपके बंदा मन कहाँ है, कह के पूछी तो मैं कहे दे बैठे, ऐसे कह के मैं बताएं। दोनों को ही हमन बाहर में बैठे रहे। तो फिर एक झनाऊ बंदन निकाला के कही तो निकाले, तो फिर साथ में बैठा के तो फिर बात करत रही से नाम वाम पूछी, गांव के नाम पूछी, कई जन काम करता एला पूछी। धर्म वगैरह तो नहीं पूछा ना? धर्म नहीं पूछी। फिर किस टाइप का फिर गोली मारी? फिर आगे क्या हुआ, क्या बात हुई? फिर बोरी पे पकड़ा था तो उसने क्या पकड़ा था? बोरी? बंदूक। फिर गोली चला दी और दौड़ते हुए भाग गए। और वहाँ जैसे घटना हुआ उसके बाद में कोई मदद के लिए वहाँ पर नहीं आए? गोली चलने के बाद फोन लगाए रहे जमादारनी के पास था, आई जो मन कार लेके सब कोई, बाबूजी और जमादारनी। ये बाबूजी कौन है? भट्टे के मालिक। अच्छा, हॉस्पिटल तक फिर कैसे पहुँचे वहाँ? बाबूजी लेगी से वह कार में बैठार के दोनों को ला। वहाँ जैसे घटना के बाद फिर वहाँ और कितने लोग थे वहाँ? कोई देखने नहीं आया क्या वहाँ पर जब घटना हुई उसके बाद आस पड़ोस के लोग? आई 2-3 जन आए रही से तहाँ पे हम अल्लाह कार में बैठार के तहाँ ले गए। वहाँ सरकार जो है क्या किस तरफ का मदद किया आप लोगों का घटना के पश्चात? क्या सहयोग दिया? सहयोग दी से 2 लाख के चेक देहरी से, और बाबूजी ने 1.5 लाख का चेक दिया है और 14 लाख देवो कहतरी से अभी देहे नहीं। हाँ, क्या अभी तक कितना आपको मिल पाया टोटल? 1.5 लाख मिले और 2 लाख सरकार जो उपलब्ध कराए उसमें से अभी आपको नहीं मिल पाया? अभी नहीं मिला। कितना देंगे बोले वहाँ की सरकार आपको? मिल जाएगा जल्दी ही, ऐसे बोली से। सरकार से कुछ मांग करेंगे अपने छत्तीसगढ़ राज्य से? मोला सरकारी नौकरी चाहिए, कुछ भी मिल जाए, झाड़ू पोछा जो भी, हम बच्चा के पूरा खर्चा उठाए एकर यही कराए।
यही मांग करत हमें सरकार से। सरकार ला हमन कहेन कि हमन लेगबो हमन के एहे ला हमन के पति मन के लाश ला तो रास्ता खराब है, पानी गिरत है, ऐसे कही के बोलिस त नहीं लेगे सकेन। हमन कत्ता विनती करत रहे, कत्ता हाथ जोड़त रहे, तब वो नहीं लेके जा सका। रास्ता खराब है, ऐसे कही के बोली। तो वहाँ के जो प्रशासन है वो ऐसा कुछ वाहन वगैरह या तो फिर कुछ भी ऐसा सुविधा नहीं कराया कि आपका पति का जो शव छत्तीसगढ़ पहुँचाया जा सके? नहीं, लाश वहाँ तक के जात ले खराब हो जाही, गल जाही, महाकी ऐसे कही के बोली से। पोस्टमार्टम वगैरह फिर हुआ कहाँ? वही हॉस्पिटल में? हाँ, वही हॉस्पिटल में है। गाँव से मिला था मेरे को। गाँव से ही? हाँ, गाँव से क्या मिला था आपको? घायल है से बोला। अच्छा हाँ, वैसे सूचना मिला मेरे को 2 बजे रात के ऐसे थे। अच्छा। आप लोग कहाँ पर थे? हिमाचल हिमाचल में। क्या काम करते हैं आप लोग? मिस्त्री काम करते हैं। शासन प्रशासन से आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ मांग हो ऐसा कुछ जी सर, बताइए, क्या मांग करेंगे? कम से कम मेरे अब एक लड़का तो गया, कम से कम नौकरी चाहिए सर एक लड़के को। कितने बच्चे हैं आपके? 3 था। तीन था। 3, हाँ, एक लड़की और 2 लड़का था। वो घटना घटी वो सबसे बड़ा है कि हाँ, छोटा है? सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा है। घर को मतलब वही चलाता था? हाँ, वही चला था। जो कि आतंकवादी हमले का मैं निंदा करता हूं और शासन से छत्तीसगढ़ शासन से आग्रह करता हूं कि उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी देवे और उसके बच्चे के खाते में कम से कम 10 लाख रुपया जमा करें। अच्छा, वो उनकी पत्नी आ गई कैसा बाइक? हाँ, उसकी पत्नी आज ही रात को आई है और ये घटना जम्मू कश्मीर का है। समाज के लोग आज उनके शोक संवेदना जी, समाज के जो बुद्धिजीवी हैं वो सब हमारे जो भैना समाज के क्षति जो पहुँचे हैं उसके हम उसके आंगन में आकर हम उसको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए हैं।